स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, बाजार अभी अभी बिल्कुल बेकाबू हो गया है। वित्तीय दुनिया में झटके भेज रहा है। प्रमुख कंपनियों का मूल्यांकन हजारों करोड़ से बढ़ गया। यह कैसे संभव है? यह सुनिए, यह बिल्कुल होश उड़ाने वाला है। हम शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 के लिए 74,573 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त बाजार पूंजीकरण उछाल की बात कर रहे हैं। और उस टेक्स्ट ओवरले को देखिए, मार्केट कैप 74,573 करोड़। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। पूर्णविराम, यह जबरदस्त उछाल छुट्टी वाले छोटे हफ्ते में हुआ। यह साबित करता है कि सकारात्मक गति का एक छोटा सा मौका भी इक्विटी में बड़े बदलाव ला सकता है। और सबूत यही आपके सामने है। एचडीएफसी बैंक सिर्फ लाभ कमाने वाला नहीं था, वे इस वित्तीय ड्रामा के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। उनका बाजार मूल्य 30,106 करोड़ रुपए से आसमान छू गया, जैसा कि हमारा टेक्स्ट ओवरले साफ दिखाता है। एचडीएफसी बैंक 30,106 करोड़ गेन पूर्णविराम। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। जबकि एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और एलआईसी जैसे दिग्गज उछाल पर थे, हर कोई ऊंचाइयों पर नहीं था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और इंफोसिस के मूल्यांकन में वास्तव में गिरावट आई। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और आपको कुछ के लिए कठोर वास्तविकता दिखेगी। जहां एचडीएफसी बैंक ने 30,106 करोड़ रुपए जोड़े, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज 19,351 करोड़ रुपए गिर गया। टेक्स्ट ओवरले इसे साफ साफ बताता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 19,351 करोड़ पूर्णविराम। भारती एयरटेल को 12,031 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इंफोसिस आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। यह अभी दो बाजारों की कहानी है। कुछ आसमान छू रहे हैं तो कुछ को झटका लगा है। क्या जबरदस्त रोलर कोस्टर है। तो अब आगे क्या होगा? जबकि रिलायंस सबसे मूल्यवान बनी हुई है, एचडीएफसी बैंक ठीक उसके पीछे है, जिसके बाद भारती एयरटेल और टीसीएस है। यह शीर्ष पर लगातार फेरबदल है। कुछ कंपनियों को बड़ा लाभ हो रहा है और कुछ को नुकसान। तो आपके हिसाब से इस अस्थिरता का बाजार के भविष्य पर क्या असर होगा? हम तकनीक उद्योग में हो रहे एक बड़े बदलाव पर भी नजर बनाए हुए हैं। जो न्यूज आप यकीन नहीं करेंगे, बिटकॉइन $125,000 के पार पहुंच गया है, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? ठीक है जो न्यूज, ध्यान से सुनिए। 5 अक्टूबर 2025 को बिटकॉइन ने सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, उसे चकनाचूर कर दिया। $125,559.21 पर पहुंच गया और सबूत यही आपके सामने है। इस डेटा को देखिए, यह सिर्फ एक दिन में 2% की भारी वृद्धि दिखाता है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक बयान है। हर कोई सवाल पूछ रहा है, इस जबरदस्त उछाल के पीछे क्या है? CoinDCX के सह संस्थापक सुमित गुप्ता ने बिटकॉइन को डिजिटल सोना बताया है, वैश्विक अनिश्चितता के बीच एक सुरक्षित ठिकाना। और इस ओवरले पर देखिए, डिबेसमेंट ट्रेड, यह अमेरिकी सरकारी शटडाउन और संस्थागत अपनाने से बढ़ती मांग के बारे में है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। जो न्यूज, कोइन मार्केट कैप के एक पोल से पता चला है कि 82% निवेशक तेजिया है। ये जबरदस्त आत्मविश्वास है, लेकिन हर कोई इसे नहीं मान रहा है। 18% लोग अभी भी मंदड़िया है। और इस ओवरले पर देखिए, 82% बुलिश, 18% बेरिश, जबकि वॉल्यूम में 22% की गिरावट आई है। इसका असल मतलब यह है कि निवेशक बेच नहीं रहे हैं, बल्कि होल्ड कर रहे। तो जो न्यूज, क्या बिटकॉइन सच में नया डिजिटल सोना है, एक अजेय शक्ति, या ये ऐसे लाल झंडे हैं जिन्हें लोग अनदेखा कर रहे हैं? वॉल्यूम गिरने के बावजूद कीमतें बरकरार हैं। यह एक गतिरोध जैसा लगता है। इसका असली नतीजा क्या होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, मैं इस एक खबर पर बात करने के लिए पूरे दिन से इंतजार कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाइए। महिला विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान, और यह अभी से एक स्कैंडल बन गया है। कोई हाथ नहीं मिलाए, कोई शिष्टाचार नहीं, तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। उस पिच पर अभी अभी क्या हुआ? यह सिर्फ एक मामूली बात नहीं थी दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए,
बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को साफ साफ कहा कि वे पारंपरिक हाथ मिलाने से बचे, जैसा पुरुष टीम ने किया था। यह क्रिकेट से कहीं बढ़कर है। हाल के हमलों और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भूराजनीतिक तनाव बहुत गहरा है। और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। मैच शुरू हुआ। प्रतिका रावल की शानदार बल्लेबाजी के साथ भारत ने चौकों की हैट्रिक लगाई। वे धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे थे जब तक जाहिर है बड़े विकेट गिरने शुरू नहीं हुए। स्मृति मंधाना और रावल दोनों आउट। पाकिस्तान का पलटवार निर्विवाद है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, जैसे सादिया इकबाल ने, रावल को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे मैच की ऊर्जा पूरी तरह बदल गई। भारत की गति नाटकीय रूप से धीमी हो गई, लेकिन हरलीन देओल ने हमें एक बड़ा छक्का तो दिया ही। यह मैच एक रोलर कोस्टर है। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? 20 ओवर के बाद भारत 86 पर 2 विकेट पर है। क्या वे इस राजनीतिक और क्रिकेटिंग ड्रामा से उबर पाएंगे या पाकिस्तान नियंत्रण हासिल कर लेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए दोस्तों। ठीक है, अब वापस देश की बात करते हैं, एक ऐसी खबर के साथ जो स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।